हेलो, आज की वीडियो हमारी एचटेट को लेकर है कि एचटेट 2022 में मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी, जिसको यूज़ करके मैंने अपना एचटेट 2022 और जो एचएससी का जो एग्ज़ाम था टीजीटी साइंस, वो दोनों ही क्वालिफाई किए। कौन सी बुक्स थी जो मैंने रेफ़र की, कौन से यूट्यूब चैनल्स को मैं फॉलो करती हूँ, जहाँ से तैयारी करके मैंने अपनी जो 2022 में जो टीजीटी साइंस की जॉब थी वो प्राप्त की और आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। डिस्कस करते हैं वो बुक्स या वो यूट्यूब चैनल जिनको मैंने फॉलो किया और जो मुझे अच्छे लगते हैं। सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। अगर साइकोलॉजी की बुक की बात करूँ तो साइकोलॉजी की जो मैं रेफ़र करती हूँ बुक सभी को, और अब तक जिसने भी जो बुक पढ़ी है वो सभी ने ये कहा है कि हाँ अच्छी बुक है। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन का नाम है ये, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशंस की बुक आती है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र तृतीय लेवल टीचर भर्ती जो है राजस्थान में है, रीट की एक बुक आती है। 100-150 रुपये के लगभग इसका प्राइस है और बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से साइकोलॉजी कवर करती है। वो बुक मैं रेफ़र करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले लेना। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशंस। उसके बाद निशा शर्मा की जो बुक है साइकोलॉजी की, वो मैंने परचेज़ की थी, लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि वो बाइलिंगुअल जो है ना, बाइलिंगुअल है वो, उसमें उसी बात को इंग्लिश में फिर वहीं की वहीं उसमें हिंदी में, तो बहुत कन्फ्यूजिंग सी लगी वो बुक मुझे। उसमें बुक अच्छी है लेकिन उसका एक ड्रॉबैक यही है कि बाकी जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है उसका ड्रॉबैक ये है कि वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं करती, जबकि निशा शर्मा की जो बुक है वो सारे टॉपिक्स। साइंस के लिए जो बुक मैंने पढ़ी थी वो थी एक तो NCERT 6 to 8 की NCERT, उसके बाद 9th 10th की NCERT साथ में, क्योंकि NCERT में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसके NCERT के साथ में मैंने एस चांद 9th 10th की जो एस चांद की बुक थी, डिस्क्रिप्टिव जो बुक थी वो वाली मैंने पढ़ी थी। उसके बाद जो एलन के मॉड्यूल्स थे, एलन जो कोचिंग सेंटर है उसके मॉड्यूल्स आते हैं, तो वो मैंने नीट की कोचिंग के लिए जो मॉड्यूल्स आते हैं वो मैंने पढ़े थे और बहुत अच्छे मॉड्यूल्स हैं। मैंने पहली बार कोई कोचिंग की बुक पढ़ी है तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे, वहाँ से मुझे बहुत हेल्प हुई। तो एलन के जो है, एलन या कोई भी आप दूसरा जो कोचिंग सेंटर हो आप उनके नोट्स देख लीजिएगा 12th तक के, वो मैंने साइंस के लिए पढ़े थे। उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है जो मैं रेफ़र करती हूँ वो है साइकोलॉजी के लिए है अचीवर्स एकेडमी बाय निशा शर्मा। यहाँ से मैंने साइकोलॉजी के लिए किया था। साइकोलॉजी के लिए एक दूसरा यूट्यूब चैनल है gurujiworld.com करके, gurujiworld.com, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है और ये है तो CTET वगैरह और इन सब के लिए, लेकिन वहाँ से आपको जो HTET वाले टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल 3D एनिमेशन वीडियो वगैरह से, और बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, तो आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें। उसके बाद साइंस के लिए है टीचिंग गोल्स है एक, और हरियाणा जीके के लिए मैंने सिर्फ यूट्यूब से तैयारी की थी, वो मैं जीके बाई सोनू सर है और एक जीके बाई प्रदीप सर, ये दो, और निशा मैम का जो था अचीवर्स एकेडमी, इन तीनों से मैंने जो जीके थी वो कंप्लीट की थी और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तीनों ही। सबसे पहले जो नंबर 1 पे है, सबसे पहले आप जो HTET के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आप सॉल्व करिए। 2011 से लेके 2023 तक 24-25 तक जितने भी HTET के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर हैं वो सारे आप सॉल्व करिए। HSC की जो साइट, HBSC की जो हरियाणा बोर्ड की जो साइट है, वहाँ से आपको HTET के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ मिल जाएंगे। मैंने वहीं से डाउनलोड किए थे। डेली आप जितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग डेली आप 1 या 2 जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करिए, वो भी टाइम बाउंड के अंदर, ताकि जिससे यानी जितने टाइम का HTET का एग्ज़ाम होता है उतने ही टाइम में लेके बैठिए। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन सुबह किए, 5 शाम को किए, 5 दोपहर को किए, एक बार में 1 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी टाइमिंग अच्छी होगी। आपको ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, कंप्लीट ही नहीं हो पाता, तो उससे क्या है उनको बहुत लॉस होता है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जिससे आप जो टाइम है उसी टाइम के अंदर आप अपना पेपर पूरा कर पाएंगे। दूसरा जो 30 से 40 जो क्वेश्चन हैं, 40-50 क्वेश्चन लगा, वो जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं।
यानी हर बार के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके या थोड़े ऑप्शन चेंज करके। उसके बाद सेकंड है जो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि नए टॉपिक्स पकड़ेंगे कि ये वाला टॉपिक तो मुझे आता है और ये वाला नहीं आता, चलो तो ये वाले कवर कर लेता हूँ, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। जो आपको पहले से बहुत अच्छे से आता है आप उसी को अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसी पे ध्यान दीजिए। उससे क्या होगा कि कम से कम वो सिलेबस जो है आपका उसमें से आप फुल मार्क्स ले पाएंगे। उसको इतना अच्छा करिए जो आपको पहले से आता है, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए कि उसमें से आप फुल मार्क्स ले पाएँ। उसके बाद दूसरा ऐसा जिन पे थोड़ी बहुत आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उन टॉपिक्स को आप पकड़िए, उनको आप तैयार कीजिए और उनको इतना अच्छा बनाइए कि वहाँ से आप जो अपना मार्क्स है वो गेन कर पाएँ। जो नए टॉपिक्स हैं, जो आपका हार्डेस्ट पॉइंट, जो आपका टफेस्ट जो है, आपको जो बिल्कुल वीकेस्ट जो है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको कभी टच मत करिए, क्योंकि वो आप उसी में उलझेंगे। उससे क्या होगा, डिमोरलाइज हो जाएंगे, उसी से आपका जो पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसी में, और जो आपको आता है आपका वो भी छूट जाएगा। थर्ड जो है कि एक टाइम टेबल बनाइए फिक्स, जैसे मैंने बनाया था कि मेरे पास जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था कि मुझे डेली जो 3 चैप्टर हैं डेली मुझे साइंस से करने हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। उसके अलावा डेली जो मुझे है एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सोल्व करना है। उसके अलावा साइकोलॉजी के मुझे डेली 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, और मैथ रीजनिंग मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था तो मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश का मुझे डेली एक चैप्टर जो है वो रिवाइज करने। तो एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए कि इतने टाइम में मुझे ये वाला जो अपना जो भी अपना सिलेबस है पूरा वो करना है, ताकि आपका जो फिक्स टाइम है उससे पहले आप अपना पूरा रिविज़न कर पाएँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक वर्किंग मदर भी, उसके बाद भी मैंने अपनी तैयारी की। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं जो भी मेरा टाइम था, मैं अपना कोई भी टाइम कभी मैंने वेस्ट नहीं किया। खाना सब्जी बनाते टाइम या रोटी बनाते टाइम मैं क्या करती थी, जो साइको की जो वीडियोस थी वो अपने यूट्यूब में चला लेती थी और उनको सुनती रहती थी, क्योंकि देखने का उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, सिर्फ सुनती रहती थी। उसी से क्या होता था, उससे एक बार वो रिवाइज हो जाता था, और फिर जब फ्री टाइम में उनको बुक से पढ़ती थी तो सब कुछ याद आता था। तो जो भी आपका टाइम है उसमें आप कोई भी टाइम फ्री मत छोड़िए, अपने टाइम का फुल कंज्यूम कीजिए। तो यही सब स्ट्रेटेजी थी जिनका यूज करके मैंने अपनी तैयारी की, और मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर से एचटेट क्वालिफाई किया। और उसके बाद जो टीजीटी साइंस की जॉब थी वो भी मैंने एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताएं, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बता सकूँ, आपको डिटेल बता सकूँ। थैंक यू।